ये जो 2 दिन से इंडिया ने जो है वो जो वार क्राइम का मुर्तकिब हो रहा है, ड्रोन अटैक किए पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने 69 शहरियों को, जिसमें ख़वातीन बच्चे थे। मैं समझता हूँ कि इंडिया मुसलसल जो है वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। इसी तरह इंडिया पिछले 76 साल से जो है वो मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। ताकतवर के ख़िलाफ़ जहाद करना ज़रूरी है, कलमा हक़ कहना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत है। हम इंशाअल्लाह ताला इंडिया को हर महाज पे चारों शाने चित करेंगे। पहलगाम का वाक़या खुद करवाया और इसका बहाना बना के पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करने की कोशिश की, दरियाओं का पानी रोकने की कोशिश की। मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर हमें इंशाअल्लाह मायूस नहीं करेंगे। हम पूरी कौम उनके पीछे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं रियाद बसीर हूँ। इंडिया की जानिब से बार बार पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी हदूद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज भी सुबह जो है वो इंडिया की जानिब से भिजवाए गए ड्रोन जो है उनको पाकिस्तानी अफवाज ने मार गिराया है। क्या पाकिस्तान के पास आलमी सतह पर या कानूनी ऑप्शंस हैं? हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी नसीर कंबो हैं। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के पास इंडिया के ख़िलाफ़ कानूनी जो ऑप्शंस हैं वो क्या-क्या हैं? नसीर साहब, कौन से ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान इख्तियार कर सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 2 दिन से इंडिया ने जो है वो जो वार क्राइम का मुर्तकिब हो रहा है, और इंडिया ने जो है वो परसों रात के अंधेरे में छुप के ड्रोन अटैक किए पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने 69 शहरियों को, जिसमें ख़वातीन बच्चे थे, उनको निशाना बना के जो है वो उनको शहीद किया। इसी तरह जो है वो मसाजिद को उसने निशाना बना के इबादत गाहों को जो है उसने मसमार किया या शहीद किया। मैं समझता हूँ कि इंडिया का ये इक़दाम जो है, अब भी जो इंसानी आबादी पे वो ड्रोन अटैक करके गिरा रहा है, इंसानी आबादी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इंडिया मुसलसल जो है वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। जंगी जराइम जो हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लॉ जो हैं इस पे जंगी जराइम की डेफिनेशन करते हैं, या कस्टम रवाजात, या दुनिया में एक मुसल्लमा प्रैक्टिस है कि बता दिया गया है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में बता दिया गया है, जनेवा कन्वेंशन में बता दिया गया है, हेग कन्वेंशन में बता दिया गया है, या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं दुनिया के दरमियान, या अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने जो है वो इसकी बाबत कवानीन बनाए हुए हैं, जिसमें बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मुल्क जंग के दौरान जो है वो इंसानी आबादी को निशाना बनाता है, या इंसानी आबादी में जो हॉस्पिटल हैं उनको निशाना बनाता है, या इबादत गाहों को निशाना बनाता है, या कोई बिल्डिंगें प्रॉपर्टियों को जानबूझ के जो है वो उनको तबाह करता है, नुकसान पहुंचाता है, या लोगों के कारोबार तबाह करता है, या जो है वो ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल करता है, या लोगों पे टॉर्चर करता है, तशद्दुद करता है, बेहुरमती करता है, रेप करता है, तो ये सारे जंगी जराइम में आते हैं। और जब कोई भी मुल्क जंगी जराइम में मुर्तकिब होता है तो उसके ख़िलाफ़, अगर तो मुल्क ने जंगी जराइम में मुलव्वस लोगों को अपने मुल्क में गिरफ़्तार कर लिया, तो वो अपने मुल्क में क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बना के, क्रिमिनल कोर्ट बना के उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुल्क जो है वो आपको उस मुल्क पे दस्तरस नहीं है, और वो मुल्क या उसके हुक्मरान या मनसूबा साज जो है वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहे हैं, तो फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसमें जाके केस दायर किया जा सकता है। जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोदी हुकूमत ने जो है वो ड्रोन अटैक करके इंसानी आबादी को या इंसानों को, 69 शहरियों को निशाना बनाया, उसमें मोदी के मिसाइल हमले किए हैं, उसमें मोदी के ख़िलाफ़ या उनकी फोर्सेस के जो जर्नैल हैं उनके ख़िलाफ़, या जो भी इख्तियार साज, फैसला साज या मनसूबा साज हैं उनके ख़िलाफ़ जंगी जराइम की बैनुल-अक़वामी अदालत में जाके हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि केस दायर करे, और इनके ये जराइम जो हैं या जो इन्होंने हरकत की है ये बिल्कुल जंगी जराइम की डेफिनेशन में आती है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जब जंगें होती हैं तो अगर असूल के बगैर जंगें हों
जो फ़ौजी तनसीबात जो हैं उनको निशाना बनाने की बजाय इंसानी आबादियों को निशाना बनाया जाए, इंसानों के साथ टार्चर जुल्म जबर किया जाए, ममनुआ हथियार इस्तेमाल किए जाएँ, तो बारहा दफ़ा बड़े मौक़े हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार में भी जंगी जराइम की बाबत जो है यूनाइटेड स्टेट ने जो है वो क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बना के सज़ाएँ दी। इसी तरह इंडिया पिछले 76 साल से जो है वो मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। देखें वो इंसानों को पैलेट गन्स के ज़रिए, छर्रों के ज़रिए अंधा कर रहा है, या ऐसे जो है वो मवाद यूज़ कर रहा है जिससे जो है वो वेपन यूज़ कर रहा है, एटमी हथियार यूज़ कर रहा है। तो ये सारे जंगी जराइम हैं। जो ट्रू सेंस में जंगी जराइम की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन पे जो है वो इंडिया जो है वो जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी पिछले दिनों 2 दिन पहले जंगी जराइम का मुर्तकब हुआ है और मकबूजा कश्मीर में भी हो रहा है। जंगें जो है वो सफारती महाज़ों पे भी लड़ी जाती हैं, जंगें मैदान जंग में भी लड़ी जाती हैं और जंगें कानूनी महाज पे भी लड़ी जाती हैं। मैं समझता हूँ कि जंगी जराइम की कोर्ट में पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है और इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप बताइए, इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जो है जिसमें जो पाकिस्तान केस दायर कर सकता है या करेगा, क्या इसकी माजी में मिसाल मिलती है कि उसने किसी इस तरह किसी मुल्क के या उसके ऑफिशियल्स को या उसकी आला क़यादत को जिसने मनसूबा साजी की हो, किसी को सज़ा सुनाई हो? मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने अमेरिकन्स ने जो अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से जो बंदे उठा के लेके जाते हैं जंगी जराइम में, उनको सज़ाएँ दी नहीं रही। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मिसाल मैंने आपको दी है। इसी तरह जो है वो फ़र्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने, या सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर के साथ इनकी जंग थी, तो इन्होंने, आप देखें बांग्लादेश में, देखें बांग्लादेश में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो उसमें जमात इस्लामी जो थी इस हक़ में थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रहे। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि हसीना वाजिद ने जो है वो 20-20 साल से जमात इस्लामी के लीडरों को कैद किया हुआ था, अदालतों से सज़ाएँ दिलवाई हुई थी, और अब 20-20 साल बाद जाके जंगी जराइम में वो सज़ाएँ एग्जीक्यूट करा के उनको फांसियाँ दी हैं। मैं समझता हूँ कि इस जंगी जराइम की जो डेफिनेशन है, या इस कानून को हमेशा ताकतवर ने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि अमेरिका मसलसल जो है वो दोस्त कर रहा है। लेकिन जहाँ जंगी जराइम हो रहे हैं वहाँ नज़र नहीं आ रहा ताकतवर को, लेकिन फिर भी ताकतवर के ख़िलाफ़ जहाद करना ज़रूरी है, कलमा हक़ कहना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा बहुत मज़बूत है, और पाकिस्तान जो है वो एक मज़बूत जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज है, और हमें फ़ख्र है, और हम एक एटमिक क़ुव्वत हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इंडिया को हर महाज पे चारों चित जो है वो चारों शाने चित करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इंडिया ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रात की तारीकी में छुप के एयर अटैक किए हैं, हमने अपना दिफा किया। अभी तक उनके 6 तैयारे गिराए हैं, जो उनके जदीद राफेल तैयारे हैं जिन पे उनको बड़ा मान है, वो गिराए हैं, और उनकी बड़ी चौकियाँ जो है वो तबाह की हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हक़ महफूज रखता है कि वो जो 6 इन्होंने एयर अटैक किए हैं जिसमें इंसानी नहत्ते इंसानों को इन्होंने कत्ल किया है, मसाजिद पे इन्होंने हमले किए हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला हमले करेगा। और इंडिया खौफ से उन्होंने अपने सारे शहर बंद किए हुए हैं, रात को लाइटें बंद की हुई हैं कि कहीं से हमला ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ इंडिया बुज़दिल है और कभी नहीं लड़ सकता, क्योंकि मुसलमान जज्बा जिहाद से सरशार होता है, जबकि ये जो इंडिया है या मोदी है या हिंदू है, ये डरपोक है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने 1948 में जब आज़ाद हुआ, इन्होंने जंग मुसल्लत की, पाकिस्तान प्रिवेल किया और ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाके लेटे। फिर 1965 में भी इनकी दौड़ें लगीं, ये जाके वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इन्होंने जंग रखवाई। इन्होंने हमें डराने के लिए 1999 में 80 धमाके किए, पाकिस्तान ने इसके जवाब में 6 एटमी धमाके करके इनको जो है वो बैलेंस बराबर किया। तो इसलिए इंडिया शरारतें करता है, पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश करता है। इसने अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल करके पिछले दिनों जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या करवाया। फिर ये जो है वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता शरारत करने का। अब पहलगाम का वाक़या खुद करवाया और इसका बहाना बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जारियत करने की कोशिश की, दरियाओं का पानी रोकने की कोशिश की, और वहाँ इंडिया के दांत खट्टे हुए कि इंडिया को कानूनी तौर पे और इखलाकी तौर पे दुनिया में सुबकी हासिल हुई। फिर अब इन्होंने जो है वो नया बहाना बना के जो है ये अटैक किए हैं। अब भी इंशाअल्लाह ताला इंडिया रुसवा होगा, और इसने मौका दिया है पाकिस्तान को कि जो कश्मीरी 76 साल से जुल्म ज़बर बर्दाश्त कर रहे हैं, ये अब इंशाअल्लाह उनकी भी आज़ादी होगी इस जंग में। और इसी तरह जो पाकिस्तान के सूबों में ये इंडिया अनारकी फैलाता है,
प्रॉक्सी वार करता है या इंटरनली पाकिस्तान में से लोगों को, गद्दारों को मिला के साथ मामला करता है, अब इंशाल्लाह ताला जो है वो इंडिया का जो है वो इसमें पूरा बंदोबस्त होगा और पूरा इलाज होगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज, मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर हमें इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। हम पूरी कौम उनके पीछे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान सुरखरू होगा। और इस मुश्किल वक्त में मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो अपने आप को कमिटेड करें, डेडिकेटेड करें, आप सुबाइयत से निकलें, आप जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हो के आपके अंदर नेशनलिज्म और पाकिस्तानियत जो है उसको हमें उभारने की कोशिश है। हमें सियासी एफिलिएशन, मजहबी एफिलिएशन छोड़ के हमें बतौर एक पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए सोचना है। और जब हम बतौर कौम बन के अपनी आर्म फोर्सेस के पीछे खड़े होंगे तो जंगें हमेशा कौमों की सपोर्ट से लड़ी जाती हैं और इंडिया ने हमें दोबारा जो है वो एक कौम बना के खड़ा कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान सुरखरू होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।